हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक रीजनिंग का नया टॉपिक लेके आया हूँ, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस करिए। उसके पास में बेल आइकन और है, उसको भी प्रेस करिए। इससे मेरे वीडियो डालने के टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं। तो मैंने प्रतिबिंब के लिए दो प्रतिबिंब लिखे हैं, कांच और दर्पण या फिर जल। कि कांच क्या काम करता है, इसके लिए मैंने दो डायग्राम बनाए हैं आपके लिए। कि यहाँ पर अगर ये लड़का मिरर में देख रहा है तो वो वाला इसकी तरफ देख रहा है और ये उसकी तरफ देख रहा है। कहने का मतलब अपन मिरर के सामने खड़े हैं, तो अगर मैं जैसे मेरा लेफ्ट हैंड इधर का ये हाथ हिलाता हूँ तो सामने वाला भी इधर का हाथ ही हिलाएगा। बट ये कि मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, वो मेरी तरफ देख रहा है, मतलब हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहां पर अगर मैं इधर का हाथ हिला रहा हूं, वो भी इधर के हाथ हिला रहा है, तो मेरा हो गया ये बायां हाथ, लेफ्ट हैंड। पर उसके लिए तो उसका उधर वाला हाथ कौन सा होगा, राइट हैंड। तो मतलब कांच क्या कर रहा है कि जो बायां मेरा इधर है वो इधर बना रहा है दायां, और जो मेरा दायां इस तरफ वाला है वो उधर बनाएगा कौन सा, बायां। तो यहां पर कांच या दर्पण क्या करता है, दाएं को बाएं में चेंज करता है और बाएं को दाएं में, मतलब राइट को लेफ्ट में और लेफ्ट को राइट में। इसके लिए मैंने आप देखो यहाँ पर एक तिल मॉल और बनाया है कि इसका तिल इस तरफ है तो इसका तिल इस तरफ आ गया। तो कहने का मतलब जो बाईं तरफ था वो दाईं तरफ बन गया है। और यहाँ पर अपना चेहरा ऊपर है तो कांच में भी ऊपर ही है, पैर नीचे तो नीचे ही है। मतलब यहाँ पर राइट और लेफ्ट जो है वो चेंज होते हैं, अप डाउन ऊपर और नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेकंड थिंग, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, तो अपन अगर कहीं देखें कि पानी के पास में खड़े हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बना रखा है कि अगर पानी के पास अपन खड़े हैं तो अपना जो पैर है अगर वो पानी को टच कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि पानी के अंदर पैर से पैर टच हो रहे हो। फिर आगे तो थोड़े से हाथ जो है वो दूर दिखाई देंगे और अपना जो चेहरा है वो थोड़ा और दूर दिखाई देगा। अब इसको पिक्चर के रूप में यहाँ पर देखें तो आप देखो कि जो चेहरा ऊपर की तरफ था वो चेहरा कहाँ है, नीचे की तरफ। और यहाँ पर देखें तो पैर जो नीचे थे वो पैर कहाँ है, ऊपर की तरफ। मतलब जल प्रतिबिंब क्या काम करता है, अप को डाउन कर देता है और जो डाउन है उसको अप, ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर। और यहाँ पर दायां बायां चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कांच और जल दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। ये दायां बायां चेंज करता है, ये दायां बायां चेंज नहीं करता है। ये अप और डाउन को चेंज नहीं करता है और ये अप और डाउन को चेंज करता है, ठीक है। तो यहां पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। अब इसमें कि अगर किसी वर्ड को या किसी को देखा जाए तो कैसा दिखाई देगा, उसके लिए दूसरा एक चीज और ध्यान रखना, जब तक मिरर जो है वो उसको आपने खड़ा नहीं कर रखा है, या फिर यूं कहें कि आप अपना चेहरा अगर खड़े वाले में देख रहे हो मिरर में, तो इसका मतलब है वो कांच या दर्पण प्रतिबिंब। पर अगर घर में जैसे नीचे की तरफ कांच रखा हुआ हो या फिर आप अपना चेहरा देख रहे हो नीचे पड़े हुए किसी कांच में, तो याद रखना कभी भी नीचे अगर पड़ा हुआ है क्षैतिज में कोई भी कांच, तो उसमें चेहरा देखने का मतलब वो जल प्रतिबिंब होता है। और अगर खड़े वाले में देख रहे हो तो उसे कांच प्रतिबिंब कहा जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस है, जब अपन आगे कोई भी वर्ड वगैरह देखेंगे उसके लिए ध्यान रखना है आपको कि कांच तब तक माना जाएगा जब तक वो खड़ा है, और जैसे अगर नीचे रखा हुआ है और फिर उसमें चेहरा देखा जाए तो वो माना जाएगा कौन सा, जल प्रतिबिंब, ठीक है। अब इसके मैं आपको कुछ एप्लीकेशन वगैरह भी बताता हूँ, और इसमें अल्फाबेट को देखने पर क्या होता है, किसी वर्ड को देखने पर क्या होता है, इसको देखते हैं। अब एक वर्ड को देखते हैं कि कांच में कैसा दिखाई देता है और पानी में देखने पर कैसा दिखाई देता है। किसी भी आकृति को, घड़ी को, किसी भी डायग्राम को याद रखना, अगर आप कांच में देखना चाह रहे हो तो उसमें ध्यान रखना कंडीशन क्या है कि पहले वो दायां बायां को चेंज करता है और फिर पर्टिकुलर एक एक को भी वो दायां बायां चेंज करेगा। कैसे, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है राज। राज में जो तीनों आपके लेटर है, सबसे पहले कांच क्या करेगा, इन तीनों को चेंज करेगा दायां बायां। तो यहां पर जे पहले आ जाएगा, फिर ए और फिर आएगा आर। ये हो गया पूरा वर्ड चेंज हो गया। उसके बाद पर्टिकुलर एक एक लेटर को भी वो वापस चेंज करेगा। तो यहां पर क्या बनेगा कांच में देखने पर, तो देखिए मैं इसको बीच में से काट देता हूं यहां से। अब दायां बायां चेंज करें तो यहां से जो जे है वो दिखाई देगा कुछ ऐसा, फिर ए दोनों तरफ सेम होता है इसलिए ए जो है वो ए ही रहेगा, फिर आर
आर जो है इधर से इधर राउंड है, वो इधर से इधर हो जाएगा, मतलब आर आपको दिखाई देगा कुछ ऐसा। तो कांच में देखने पर आपको राज ऐसा दिखाई देगा। और फिर बात करते हैं पानी में। अगर जल प्रतिबिंब में किसी वर्ड को देखा जाए तो आप देखोगे कि जल प्रतिबिंब क्या करता है, अप को डाउन करता है, ऊपर को नीचे, दायां बायां चेंज नहीं करता है। अगर जल प्रतिबिंब में किसी आकृति को देखना हो तो हमेशा आप बीच में से काट दीजिए उसको क्षैतिज से। तो बीच में से काटना हो, और इसमें कांच वाले में तो खड़ा ऊर्ध्वाधर रूप में उससे काटते हैं। अगर इसको बीच में से काटें तो यहाँ से प्लेन में इस तरह से, तो अप को डाउन करना है और कुछ नहीं इसमें, तो सीधा इसमें अप डाउन करें तो ये आर जो है वो आपको ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद जो ए है वो आपको यहाँ से इस तरह से दिखाई देगा, और जो जे है ये राउंड ऊपर चला जाएगा, मतलब ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब अपन बात करें कि इसको कांच में देखने पर ऐसा है और जल में देखने पर ऐसा है, तो प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं इसको, तो ये तो अपन कांच में देखकर ही कर सकते हैं, पर दूसरा एक तरीका और है जो मैं आपके सामने लाता हूं। चलिए, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कांच और दर्पण में देखने पर क्या होता है। तो देखिए, मैंने यहां पर आपके लिए अलग से लिखा है कि इसको राज, फिर उसके बाद ये पूरा वर्ड चेंज हो गया JAR, और उसके बाद अगर इसको पर्टिकुलर एक एक को चेंज करेंगे तो ये दिखाई देगा इस तरह से। कांच प्रतिबिंब में देखना हो तो कांच में देखना ही जरूरी नहीं है। आप क्या करो, आपके पास जो पेज है रजिस्टर का, उसको आप क्या करो, चेंज कर दो, मतलब पीछे ऐसे बैक में चले जाओ। तो अगर किसी भी पेज के पीछे से अगर देखा जाए तो वो कांच प्रतिबिंब ही होता है। जैसे देखिए, ये अभी कांच में दिखाई दे रहा ऐसा है, तो अगर मैं इसको कांच में देखूंगा तो राज पढ़ने में आना चाहिए मुझे, तो यहां से मैं इसको पेज को चेंज करता हूं इधर। अब आप देखिए नीचे नीचे आपको राज पढ़ने में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पेज को पीछे से देखा जाए तो वो कांच प्रतिबिंब होता है। तो यहां पर जो नीचे नीचे राज है वो देखिए आपको राज पढ़ने में आ रहा है, और ऊपर ही ऊपर वाला जो राज था वो देखिए अब जस्ट चेंज हो गया। ठीक है, तो कांच प्रतिबिंब में किसी को भी देखना हो तो क्या करो, आपके एग्जाम में जो भी पेपर है उसके पेज को ऊपर करो और पीछे से देख लो, आपको पढ़ने में आ जाएगा। अब बात करते हैं जल प्रतिबिंब कैसा देखा जाए। तो जल प्रतिबिंब के लिए क्या करते हैं उसको भी देखते हैं। तो यहां पर भी मैंने आपके लिए बनाया है कि राज RAJ ये, और अगर इसको पानी में देखा जाए तो RA और ये J दोनों कंडीशन जो है तीनों लेटर की वो मैंने बना दी है। अब क्या करते हैं, जल प्रतिबिंब में अगर आप देखते हो तो इसको वापस इधर चेंज करें, तो पीछे से देखने पर ये कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा, कांच प्रतिबिंब, जबकि अपन को देखना है जल प्रतिबिंब। तो देखिए, अगर अपन पीछे से देखते हैं तो क्या ये राज पढ़ने में आ रहा है, नहीं। तो क्या करते हैं, जल प्रतिबिंब के लिए जहां पर रजिस्टर पे आपने लिखा है इस पेज को उल्टा करिए, ऐसे उल्टा करने के बाद अब आप क्या करो, इसको पीछे से देखो। तो पहले क्या कर रहे हैं, तो जो लिखा हुआ था इसको पहले उल्टा कर दो, उसके बाद अब आप पीछे से देखो, तो देखो ये वाला राज पढ़ने में आ रहा है। क्लियर हुआ? वापस देख लो अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ हो। यहां पर राज, पहले इसको उल्टा कर दीजिए और अब इसको आप पीछे से देख लीजिए, तो यहां पर आपको राज पढ़ने में आ रहा है। अब आपको मैंने बताया था कि किसी भी पेज के पीछे बैक में जाके देखने का मतलब कौन सा होता है, कांच प्रतिबिंब। यहां पर क्या हुआ है, पहले आपने आकृति को उल्टा किया है, फिर उसको पीछे से देखा है, तो पीछे से देखने का मतलब क्या हुआ, कांच प्रतिबिंब हुआ फिर तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर किसी आकृति को, किसी डायग्राम को आप उल्टा करके फिर कांच में देखते हो तो एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या होता है, जल प्रतिबिंब देखना। तो यहाँ पर वाटर मिरर जो होता है उसका मीनिंग यही होता है कि आप आकृति को उल्टा करो और फिर कांच में से देखो। तो मोस्टली एग्जाम में आपने देखा होगा कभी भी डायरेक्ट जल प्रतिबिंब नहीं पूछता है, ऐसा नहीं बोलेगा कि वाटर मिरर बताओ कि यहाँ पर कैसा दिखाई दे रहा है। वो हमेशा आपने देखा होगा क्वेश्चन ऐसे पूछता है SSC वगैरह में कि जो भी घड़ी है उसको उल्टा करिए, और घड़ी को उल्टा करके फिर कांच में देखने पर समय क्या हो रहा है। तो याद रखना, घड़ी को उल्टा करके कांच में देखना मतलब हो गया कौन सा प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहां पर कांच और जल दोनों की कंडीशन मैंने बता दी है। और अब आपको थोड़ा सा ध्यान आ गया होगा कि अपन ने देखा है कि एम्बुलेंस जो होती है उस पर एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा रहता है। तो एम्बुलेंस ऐसा ही क्यों लिखा जाता है, तो क्या होता है, अपन आगे जा रहे हैं और पीछे से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो अपन उसको देखते हैं मिरर में,
तो कांच में अगर अपन देख रहे हैं और पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, तो इसके लिए पहले से एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है ताकि अपन कांच में देखें तो वो आपको सीधा पढ़ने में आए, इसलिए एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है। क्लियर हुआ? तो किसी भी वर्ड को देखने पर कैसा दिखाई देता है वो मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं अपन कि अगर यहां पर अल्फाबेट ABCD को देखें कांच और जल में तो कितने चेंज होते हैं और कितने चेंज नहीं होते हैं। अब देखते हैं अपन कि अगर अल्फाबेट को ABCD को अगर कांच में देखा जाए या जल प्रतिबिंब में देखा जाए तो कितने चेंज होते हैं और कितने लेटर चेंज नहीं होते हैं। तो इसके लिए मैंने ABCD आपको एक पेज पर लिखकर बता रहा हूं आपको मैं कि A to Z जो लिखा है इसमें से अगर कांच में देखा जाए तो कितने चेंज होंगे या नहीं। तो कांच में देखने के लिए अपन ने क्या पढ़ा आगे कि कभी भी किसी को कांच में देखना हो तो आप इस पेज के पीछे से जाके देख लीजिए कि कौन सा पढ़ने में आ रहा है। जो पढ़ने में आ रहा है इसका मतलब चेंज नहीं हुआ है। तो इसको मैं बैक से आपको बताता हूं कि यहां पर देखिए कौन सा चेंज हुआ है कौन सा चेंज नहीं हुआ है, मतलब जो आपको पढ़ने में आ रहा है वो कौन कौन है। तो देखिए इसके अंदर आपको दिखेगा यहां से फर्स्ट में ए आपको ए पढ़ने में आ रहा है, तो मैंने इधर लिख भी दिया है ए। उसके बाद आप देखिए कौन सा आपको वापस पढ़ने में आ रहा है एच, उसके बाद आई, एच आई। फिर आगे देखें तो यहां से आते हुए एम के बाद आगे लिखा है ओ के बाद देखिए यहां से टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये सब आपको है जैसे कि जैसे पढ़ने में आ रहे हैं। इसका मतलब टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ABCD को अगर आप कांच में देखोगे तो ऐसे कितने लेटर हैं जो चेंज नहीं होते हैं, वो हैं टोटल कितने 11। और ये क्वेश्चन RS प्री 2013 में भी पूछा गया था कि टोटल कितने होते हैं, तो उसका आंसर कितना था 11। अब बात करते हैं कि अगर इसको जल प्रतिबिंब में देखा जाए ABCD को तो कैसे होगा। तो आगे मैंने आपको बताया जल प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है कि किसी भी आकृति को पहले उसको उल्टा कर दो और फिर उसको कहां से देखो, पीछे से, तो वो होता है जल प्रतिबिंब। तो अब देखिए इसके अंदर कि आपको इसके अंदर कौन कौन पढ़ने में आ रहा है उसको देखना है। तो कौन कौन पढ़ने में आ रहा है, तो यहां देखिए सबसे पहले यहां से बी पढ़ने में आ रहा है जैसे ही, सी भी है, डी भी डी दिख रहा है, ई से ई दिख रहा है, फिर एच ऐसा ही दिख रहा है, आई भी आई जैसा दिख रहा है, के पढ़ने में आ रहा है। उसके बाद आगे चलें ओ पढ़ने में आ रहा है। फिर यहां से ऊपर की तरफ चलें तो यहां से एक्स जो है वो एक्स जैसा ही दिख रहा है। बाकी सबके सब चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब टोटल कितने चेंज नहीं हुए, तो यहां से 1 to 9। तो जल प्रतिबिंब में कितने चेंज नहीं होते हैं 9, और कांच में कितने चेंज नहीं होते हैं 11 प्लस 9 मतलब टोटल 20 है। मतलब आप समझ सकते हो कि आपकी जेब में 20 रुपए है तो 11 रुपए का आप कांच खरीदिए और 9 रुपए का पानी, क्योंकि दोनों को 20 रुपए है तो 10-10 लगाओ या 11 और 9 जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप इसको याद कर सकते हो। कम दोनों प्रतिबिंब वाले में, और उससे 3 कम जो हैं वो होते हैं 4, और किसमें जो कभी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, अब आपको डाउट भी क्लियर हो गए होंगे, वरना आप इसको रोक के आराम से चेक करके देख सकते हो कि कौन कैसा नजर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, या फिर ABCD को किसी कागज पर लिखकर आप पीछे से देख लो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं अंकों को, कि अंकों को अगर कांच में या जल प्रतिबिंब में देखा जाए तो कितने चेंज होते हैं और कौन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 to 0 तक लिखा हुआ है। अच्छा, बहुत सारे जो होते हैं अंक को गलत भी लिखते हैं। 3 को ऐसे नहीं लिखकर, बहुत टाइम आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे भी लिखते हैं, तो 3 ऐसा नहीं लिखा जाता है। अगर आप 3 को चेक करोगे तो 3 इस तरह से होना चाहिए। 5 को ऐसे लिख देते हैं, 5 ये एस जैसा हो जाता है, ये ऐसा नहीं है, 5 भी ऐसा ही है। ठीक है, तो जो इस तरह से लिखते हैं वो आपका सही है। अब देखें कांच में, तो आप देखो कांच में आपको कौन सा पढ़ने में आ रहा है उसके लिए। तो यहाँ पर कांच में लिखे हुए में 8 है जैसे ही नजर आ रहा है और 0 जो है वो है जैसे नजर आ रहा है। उसके बाद जल प्रतिबिंब में देखो तो जल प्रतिबिंब 3, उसके बाद 8 और उसके बाद 0, तो 3 एक जैसे हैं। इसके लिए मैंने आपके पास अंक भी लिखे हैं। अगर आप इसको टर्न करके देखो तो कांच प्रतिबिंब हो जाएगा। तो बात वही है कि कांच प्रतिबिंब उधर से या इधर से के देखने पर 8 और 0 एक जैसा है। और अगर जल प्रतिबिंब की बात करें तो पहले इसको उल्टा करके अब पीछे से देखें तो आपको कौन कौन पढ़ने में आ रहा है उसको देखें तो 3 ऐसे नजर आ रहा है, 8 और 0। ठीक है, तो ये था आपके प्रतिबिंब का टॉपिक कंप्लीट, जिसमें मैंने आपको कौन सी आकृति कैसे नजर आ रही है उसको बताया है। उसके बाद प्रतिबिंब और काम आते हैं आपके वॉच घड़ी के टॉपिक में।
वहाँ पर क्लॉक में अगर देखने पर कि कितना टाइम हो रहा है, या फिर कांच में देखने पर टाइम जो है किस में से घटाते हैं, ये वाला टॉपिक जो है आपको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में अपलोड करूंगा कि घड़ी में देखने पर समय किस में से घटाते हैं और जल प्रतिबिंब में देखने पर समय किस में से घटाते हैं। आप अभी इतना ध्यान रखिए कि कांच और जल वाले में कंडीशन क्या है, और सेकंड, अगर किसी आकृति को उल्टा करके कांच में देखा जाए तो उसका मतलब होता है जल प्रतिबिंब। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगला वीडियो डालूं तो आपको सारे वीडियो एक साथ मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।